अलियार और दाऊद जैसे ही असलम के घर पहुंचते हैं, असलम गुस्से में उठ खड़ा होता है और कहता है, मूसा जुएरी, तू मेरे घर क्या करने आया है? दाऊद शांति से जवाब देता है, मैं अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर असलम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो दोनों को जोर से धक्का देकर घर से निकाल देता है। थोड़ी देर बाद असलम बेचैन होकर पिया से कहता है, पिया अपना सामान पैक करो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उसी वक्त सनवाल वहाँ पहुँचता है और कहता है, असलम साहब, आपको पता है आपकी जमीन पर कब्जा करवाने वाला अलियार का अब्बू दाऊद ही है। ये सुनते ही पिया गुस्से में कहती है, अब मुझे अलियार से नफरत है। असलम गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं दाऊद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो पहले बहुत बड़ा जुआरी था और तुम्हारी असली अम्मी की मौत उसी की वजह से हुई थी। पिया हैरान होकर पूछती है, तो क्या जकिया मेरी असली अम्मी नहीं है? असलम आंखों में आंसू लिए कहता है, नहीं, तुम्हारी असली अम्मी दाऊद की वजह से मारी गई थी। पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सनवाल गंभीर आवाज में कहता है, दाऊद अब पिया को किडनैप करवाने वाला है। असलम साहब, पिया की जान को खतरा है। असलम फैसला करता है, इसीलिए सनवाल, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। सनवाल कहता है, पिया, क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? पिया सिर झुकाकर कहती है, हाँ, मैं अब्बू की बात मानती हूँ। असलम कहता है, अगले हफ्ते मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे हाथों से करवाऊंगा। पहले जमीन का मसला हल कर लो। जब ये बात अलियार को पता चलती है, वो तुरंत पिया के घर के बाहर पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाता है, पिया। उसकी आवाज सुनकर सनवाल बाहर आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। अलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पिया बाहर आती है। अलियार कहता है, पिया, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब मुझसे नफरत क्यों? पिया खामोश रहती है। अलियार गुस्से में अपने अब्बू के पास पहुंचता है और पूछता है, अब्बू, आपका असली बिजनेस क्या है? दाऊद झूठ बोलता है, तुम जानते हो बेटा, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अलियार गुस्से में कहता है, आपका काम लोगों की जमीनों पर कब्जा करना है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दाऊद भड़क उठता है और अपने आदमियों को फोन करता है, असलम को जेल में डलवा दो और सनवाल को गोली मार दो। सनवाल, असलम और पिया तुरंत सस्सी और उसके पति, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, के पास पहुंचते हैं। वे दाऊद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। डिप्टी कमिश्नर कहता है, सनवाल, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं असलम साहब की जमीन जरूर वापस दिलवाऊंगा। तीनों कार में बैठकर घर लौट रहे होते हैं कि रास्ते में पुलिस उनकी गाड़ी रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। पिया रोने लगती है। सनवाल कहता है, पिया, टेंशन मत लो, मेरा एक दोस्त वकील है, हम उसी से बात करेंगे। दोनों वकील के पास जा ही रहे होते हैं कि अचानक दाऊद के लोग गाड़ी के आगे आ जाते हैं और गोलियां चलाते हैं। एक गोली सनवाल के हाथ में लगती है, वह बेहोश हो जाता है। पिया फौरन एम्बुलेंस बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। उसी वक्त सस्सी अपने पति डिप्टी कमिश्नर के साथ हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई होती है। वह सनवाल को घायल देखकर पिया के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? पिया रोते हुए बताती है, दाऊद ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया और सनवाल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करता है, असलम को रिहा करो और दाऊद को उसके घर से गिरफ्तार करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है, सनवाल की हालत अब ठीक है, उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया है। असलम भी वहीं पहुंचता है। पिया दौड़कर उनसे लिपट जाती है। असलम मुस्कुराते हुए कहता है, सनवाल ने तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली खाई है, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तभी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, दाऊद को गिरफ्तार कर लिया गया है और असलम साहब की जमीन वापस मिल गई है। असलम खुशी से पिया को गले लगाता है। उसी वक्त डॉक्टर कहता है, सनवाल को होश आ गया है। पिया और असलम कमरे में जाते हैं। सनवाल मुस्कुरा कर कहता है, अब सब ठीक हो गया? असलम कहता है, हाँ बेटा, सस्सी और उसके पति की वजह से दाऊद जेल में है और हमारी जमीन हमें वापस मिल गई है।